चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग लाइंस के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लाइन में आप लोग पढ़े होंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? यानी जिसका दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना। और लाइन किसको कहते हैं? जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है उसको लाइन कहते हैं। और रे जिसका केवल एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है उसको रे कहते हैं। तो ये आप लोग पीछे के क्लासों में पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब है एंगल। आप लोग ये भी जानते हैं कि दो लाइन या लाइन सेगमेंट से मिल करके एंगल बनता है। ठीक है ना। कोई भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट मिल करके एक एंगल बनाते हैं। ये दोनों क्या है? एंगल। ठीक है ना। और ये दोनों मिल करके एंगल बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। When the sum of the measure of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles। ठीक है ना। जब दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है तो वे दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। उसी तरह यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है? नहीं है। इसका मतलब यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है और यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। अब दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। When the measure of the sum of two angles are 180 degree, then they are called supplementary angles। ठीक है ना। जब दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 60 डिग्री इसका है और इसका 180 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये 68 डिग्री का है, ये 112 डिग्री का है। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि when two angles the measure of sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles। ठीक है ना। तो बस इतना याद रखिएगा, 180 डिग्री सम आता हो तो सप्लीमेंट्री एंगल और 90 डिग्री सम आता हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस बना करके पूछा हुआ है कि द टू एक्यूट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, या फिर दो राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं या नहीं। सर एक्यूट आप लोग इतना जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग खुद देखिएगा, ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से बड़ा ज्यादा हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि टू एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है? क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के बुक में बना करके पूछा हुआ है। आगे चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को समझाने के लिए आप लोगों के बुक में एक बुक का ऐसे कोर बनाया हुआ है इस तरह से। ठीक है ना। ऐसे कोर बनाया हुआ है बुक का और कह रहा है कि ये जो दोनों बनता है यही एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इसके बारे में आप लोग सीधा ये जान जाइए कि एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन लाइन होता है। ठीक है ना। एक कॉमन लाइन हो और उसके दोनों तरफ दो लाइन हो तो इस तरह से जो एंगल बनता है उसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कॉमन लाइन है और उसके दोनों अपोजिट में एक लाइन है तो इससे जो दो एंगल बना है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पर भी एक कॉमन लाइन है और उसके अपोजिट में दो लाइन है और इससे जो दो एंगल बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। ये भी एक एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर पेयर का मतलब ये हुआ कि एक कॉमन लाइन हो और उसके जो अपोजिट लाइंस हो वो एक दूसरे के अपोजिट में हो, यानी कि ठीक इसके अपोजिट में वो हो, यानी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है ना।
तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। इसमें हमेशा एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होता है 180 डिग्री का बनता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब एडजेसेंट एंगल्स में दोनों अपोजिट लाइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर में दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और एकदम लास्ट में दिया हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बने हैं, एक 1 का अपोजिट है 3 और 2 का 4। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। यहाँ पर 1 और 3 है तो 1 और 3 इक्वल होंगे और 2 और 4 इक्वल होंगे। ये आप लोगों का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है ना। इसको देख करके आप लोग एक्सरसाइज 5.1 को ज्यादातर क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही।